अब यूनिवर्सिटी का गार्ड बेशक रोजाना आपके साथ बैठकर चाय क्यों ना पीता हो, आपके साथ मिलकर तफरिया क्यों ना करता हो, लेकिन जिस दिन आप अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल जाओ तो वो उस दिन ऐसा बन जाता है जैसा उसने आपको पहली बार देखा हो। मतलब आईडी कार्ड के बिना अंदर ही नहीं जाने देता। अबे भाई रोजाना अपना मनूस चेहरा लेकर तेरे सामने से गुजरता हूँ और कभी कभी तो मैं उसे सिगरेट भी पिलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो 1 मिनट में अपनी औकात दिखा देता है। यार चलती है। अब क्लास का सियार तो सर का मुंह बोला बेटा होता है। मतलब ये छोटी सी छोटी बात सर के कानों तक पहुंचा रहा होता है। अबे भाई वो तेरा टीचर है, तेरा बाप थोड़ी है जो एक एक बात उनके आगे हक देता है। ख्याल कर भाई थोड़ा। वो कहते हैं ना कि उस्ताद बाप समान होता है, उस बात को सियार ने दिल पर ले लिया। अब मतलब यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी हमें अब तक न्यूटन नहीं फंसाया हुआ है। अबे भाई पैसे कमाना सिखाओ, आगे चलकर मुझे न्यूटन खाने को नहीं देगा, मुझे खुद कमाना होगा। एक तो पता नहीं न्यूटन की डैश में ऐसा कौन सा अतरंगी कीड़ा था जो ये पूरी दुनिया के पेड़ छोड़कर सिर्फ उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जहाँ से एप्पल टूट कर गिरना था। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा टकराए, क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। हाँ तो कैसी कट रही है आपकी जिंदगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के लोग होते हैं और उनके साथ होने वाली कुछ ज्यादती होगी। अब यार अगर मुझ पर कुछ खून माफ होते तो मैं सबसे पहले उन लोगों को मारता जो कहते थे कि बस मैट्रिक कर लो आगे सुकून है। अब हमने जैसे तैसे करके मैट्रिक कर लिया लेकिन सुकून नहीं मिला। फिर वही लोग हमें दोबारा कहते हैं कि कॉलेज के बाद सुकून है, लेकिन अब तो यूनिवर्सिटी में भी आ गया लेकिन सुकून कद्दू नहीं मिला। अगर कुछ मिला भी है तो बस सेमेस्टर, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट अटैक, ताने और फेलियर। इन सब में सुकून कहाँ है भाई। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। अब कुछ तरसे हुए लौंडे मेडिकल इसलिए लेते हैं क्योंकि इस फील्ड में लड़कियां ज्यादा होती है। पहले ये मेडिकल ले लेते हैं फिर मेडिकल इनकी ले रही होती है। मतलब ये भावनाओं में बहकर इस फील्ड में हाथ हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कद्दू कुछ समझ नहीं आ रहा होता और फिर यही लोग आगे चलकर पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगाकर उसे बिना टिकट के ऊपर भेज रहे होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब यार पता नहीं यूनिवर्सिटी में ऐसी कौन सी हिडन पावर होती है कि जो लौंडा फर्स्ट सेमेस्टर में जितना शरीफ होता है लास्ट सेमेस्टर में वो उतना ही हरामी बन जाता है। मतलब जो लौंडा फर्स्ट सेमेस्टर में कुत्ते को एक बहुत बड़ी गाली समझता है, लास्ट सेमेस्टर में वही लौंडा अल्ट्रा लेवल की गालियां दे रहा होता है। उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि हमने तो इसे साइंस में मास्टर करने भेजा था लेकिन ये तो गालियों में पीएचडी करके आ गया। क्या बात करता है यार। अब यार वो लौंडा जो लोगों की शादी में जाने से पहले भी अपना मुंह नहीं धोता बल्कि ऐसा ही मुंह उठाकर चले जाता है, वो लौंडा भी सुबह सुबह अपने मुंह को बर्तन धोने वाले साबुन से रगड़कर यूनिवर्सिटी जाता है। ये सोचकर के जैसे फिल्मों में होता है कि यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की से टकरा जाता है और फिर लड़का लड़की की बुक्स उठाकर देता है और ऐसा ही इन दोनों की सेटिंग हो जाती है। वैसे ही ये लौंडा भी सुबह सुबह मुंह धोकर किसी ऐसे ही मौके की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन जानी ये सब फिल्मों में ही होता है। रियल लाइफ में तो आप किसी लड़की से टकरा जाओ तो वो छूटते साथ ही चमाट मारती है और साथ ही साथ कहती है कि अंधे देख कर चला कर। मतलब यूनिवर्सिटी में सब कुछ होता है बस पढ़ाई को छोड़कर। अब कुछ लौंडे स्कॉलरशिप मिलने पर इतने खुश हो रहे होते हैं जैसे उन्हें स्कॉलरशिप नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की ओनरशिप मिल गई हो। अबे स्कॉलरशिप मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिल जाती है, लेकिन जिसे असल में मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती। मैं अपने पूरे बोर्ड में फर्स्ट आया था लेकिन इन लोगों ने मुझे स्कॉलरशिप नहीं दी। हाँ वो अलग बात है कि मैं नीचे से फर्स्ट आया था। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट होता है ना भाई, चाहे ऊपर से आओ या फिर नीचे से। बस उस दिन से ही मुझे स्कॉलरशिप से नफरत हो गई और मेरे घर वालों को मुझसे। अब उन लड़कों पर भी लाना जो क्लासरूम में अटेंडेंस के वक्त लड़की की आवाज में अपनी बंदी की अटेंडेंस लगवा रहे होते हैं। मतलब उसके घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा लड़का पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन ये होती है तो यहाँ बड़ा आदमी बनने के बजाय औरत बनकर लड़कियों की अटेंडेंस लगवा रहा है सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। वैसे यार जिंदगी में आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे लेकिन क्लासरूम में अटेंडेंस के वक्त जरूर करते हैं। मेरी क्लास में टोटल 70 स्टूडेंट है और आते 30 थे, लेकिन अटेंडेंस सबकी लग रही होती थी क्योंकि हर क्लास में 1-2 लौंडे ऐसे जरूर होते हैं जो आवाज बदलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और वही नेक लौंडे सबकी अटेंडेंस लगवा रहे होते हैं। अब यूनिवर्सिटी का गार्ड रोजाना आपके साथ बैठकर चाय क्यों ना पीता हो, आपके साथ मिलकर तफरिया क्यों ना करता हो, लेकिन जिस दिन आप अपना आईडी कार्ड ले जाना भूल जाओ तो वो उस दिन ऐसा बन जाता है जैसा उसने आपको पहली बार देखा हो। मतलब आईडी कार्ड के बिना अंदर ही नहीं जाने देता। अबे भाई रोजाना अपना मनूस चेहरा लेकर तेरे सामने से गुजरता हूँ और कभी कभी तो मैं उसे सिगरेट भी पिलाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो 1 मिनट में अपनी औकात दिखा देता है। यार यूनिवर्सिटी के बाहर एक आवारा कुत्ता घूमता है, अब तो वो भी मुझे पहचानने लग गया, लेकिन ये नहीं पहचानता। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि इंसानों से ज्यादा कुत्ते वफादार होते हैं। मतलब बुरा लगता है भाई जब 50-60 हजार पर सेमेस्टर पे करने के बाद भी यूनिवर्सिटी का गार्ड तक आपको जलील कर दे और यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना घुसने दे सिर्फ एक आईडी कार्ड घर भूल जाने पर। यार हम गरीब लोग सुबह सुबह W11 में बैठकर बल्कि नहीं खड़े होकर, क्योंकि सुबह सुबह अगर आपको बस में बैठने की जगह मिल जाए तो वो किसी नेमत से कम नहीं होती। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मैं कह रहा था कि हम सुबह सुबह W11 में खड़े होकर कुछ हरामी जेब कतरों से अपनी जेब बचाकर 1 घंटे से ज्यादा का रास्ता नापकर यूनिवर्सिटी आते हैं सिर्फ ये सोचकर कि एक दिन इस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा आदमी बनकर बाहर निकलूंगा। लेकिन अफसोस के साथ बड़ा आदमी बनकर निकलूंगा तो अपना जब गार्ड अंदर घुसने देगा। यार इसे रोजाना आईडी कार्ड चाहिए। अबे भाई जल्दी जल्दी में भूल गया मैं आईडी कार्ड लाना, इंसान हूँ हो जाता है। अब पूरे सेमेस्टर में 1-2 दिन बंदा आईडी कार्ड लाना भूल जाए तो उसे यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकालते, समझा करो इस बात को। ऊपर से कभी कभी तो गार्ड मुझसे कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तू इसी यूनिवर्सिटी का है, किसी और यूनिवर्सिटी का भी तो हो सकता है। अबे भाई मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह दूसरों की यूनिवर्सिटी में दर्शन देने का। यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में जाने से मौत आती है तो दूसरों की यूनिवर्सिटी में कद्दू जाऊंगा। यार हमने तुमसे कभी पूछा कि तुम्हारा आईडी कार्ड किधर है? मैं भी कैसे मान लूं कि तू इसी यूनिवर्सिटी का गार्ड है? हो सकता है कि तू किसी और यूनिवर्सिटी का गार्ड हो, लेकिन हम भी तो तुझ पर भरोसा करते हैं ना भाई। तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू हमारे साथ कोऑपरेट कर, क्योंकि ये दुनिया भरोसे पर चलती है। अब क्लास का सियार तो सर का मुंह बोला बेटा होता है। मतलब ये छोटी सी छोटी बात सर के कानों तक पहुंचा रहा होता है। अबे भाई वो तेरा टीचर है, तेरा बाप थोड़ी है जो एक एक बात उनके आगे हक देता है। ख्याल कर भाई थोड़ा। वो कहते हैं ना कि उस्ताद बाप समान होता है, उस बात को सियार ने दिल पर ले लिया।
अब कुछ सीआर अच्छे भी होते हैं, लेकिन फिर वो 11 दिन तक सीआर नहीं रहते, क्योंकि एक स्टूडेंट या तो अच्छा हो सकता है या फिर सीआर हो सकता है। दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हर प्रोफेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक वैसा ही सीआर बनने की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले आपको इधर की बात उधर करना आना चाहिए, सर के उठाना आना चाहिए। सर बेशक जितना भी ठंडा और फजूल जोक क्यों ना मार ले, लेकिन आपको उस पर भी जोर जोर से हंसना आना चाहिए। अगर सर कोई असाइनमेंट देकर भूल जाए तो आपको सर का मुखलिस बेटा बनकर उन्हें फौरन याद दिलाना होगा कि सर आपने 12 तारीख 11वां महीना 2022 11:29 पर एक असाइनमेंट दिया था, प्लीज चेक कर लें। और सर आपको भले बहुत ही बेकार तरीके से गुना समझा रहे हो, लेकिन आपको ये बोलना लाजमी आना चाहिए कि सर मुझे सब समझ आ गया, चाहे आपको घंटा कुछ समझ ना आया हो। तो अगर आप में भी ये सब खूबियां मौजूद है तो मुबारक हो, आपको अपनी क्लास का अगला सीआर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब यार उन सर का भी मुझे समझ नहीं आता जो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, तुम 10 बार पूछोगे मैं तुम्हें 10 बार बताऊंगा, मेरा काम है तुम्हारे डाउट्स क्लियर करना। और जब हम सर से दूसरी बार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार समझाने पर समझ नहीं आता, ध्यान कहाँ रहता है तेरा। और अगर वही सेम क्वेश्चन कोई लड़की पूछते हैं तो सर उसे इतने मीठे लहजे में समझाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये वही खड़ूस सर है जो हमें क्लास में बिना आश्रय के धोते हैं। मतलब लड़कियों को वो 10 बार समझाने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें दूसरी बार समझाने से भी गुस्सा हो जाते हैं। ये भेदभाव क्यों करते हो सर? मतलब पहले ही बोल दिया करो ना कि अगर किसी लड़की को समझ ना आया तो वो दोबारा पूछ सकती है, और अगर किसी लौंडे को समझ नहीं आया तो वो भाड़ में जाए, ताकि हम लौंडे फालतू में आपसे दूसरी बार सवाल पूछकर जलील ना हो। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब यार उन सर की बातों में कभी मत आना जो कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी अटेंडेंस पूरी चाहिए, भले तुम मेरी क्लास में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, एग्जाम शीट में कुछ लिखो या ना लिखो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। अब मैं ठहरा होती है इंसान, मैंने उनकी बात मान ली। यकीन करो मैं यूनिवर्सिटी में इतना रेगुलर हो गया था कि मेरी अटेंडेंस 100 में से 120% हो गई थी। 120% इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं संडे को भी यूनिवर्सिटी पहुंचा हुआ होता था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं पास हो जाऊं। लेकिन उसके बावजूद सर ने मुझे फेल कर दिया। और जब मैं उनके पास कंप्लेन लेकर गया कि सर मेरी अटेंडेंस तो पूरी थी और मैं तो रोजाना आपकी क्लास अटेंड भी करता रहा, उसके बावजूद आपने मुझे शायद गलती से फेल कर दिया, तो सर कहने लगे कि मैंने इसी वजह से तुझे फेल किया है। मैंने उनसे इस बात की वजाहत मांगी तो वो कहने लगे कि नालायक इंसान, तू रोजाना मेरी क्लास अटेंड करता रहा, उसके बावजूद तूने एग्जाम शीट पर एक लफ्ज भी नहीं लिखा। पूरे सेमेस्टर मेरी क्लास में लूडो खेली है तूने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अब कह तो वो ठीक रहे थे, इसलिए मैंने उनसे मजीद बहस नहीं की। मोरल ऑफ दी स्टोरी ये है कि यूनिवर्सिटी में आप जो भी करना है खुद करना है। 75% अटेंडेंस आपकी अच्छी जीपीए नहीं बना सकती, वो आपने मेहनत करके खुद बनानी होगी। अब रिजल्ट के वक्त आपको अपने इर्द गिर्द दो तरह के स्टूडेंट दिख रहे होते हैं, एक तो वो जो चाहते हैं कि उनकी अच्छी जीपीए आए, और दूसरे वो जो कहते हैं कि अच्छी जीपीए भाड़ में जाए, मैं बस पास हो जाऊं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब जैसे लोग दुआ करते हैं कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, वैसे ही मैं भी दुआ करता हूँ कि मैं अच्छे नंबर से फेल हो जाऊँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट 1, 2 या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर से फेल होते हैं। लेकिन मैं कोई इतना टैलेंटेड बंदा हूँ कि मैं कभी 5 नंबर से फेल नहीं हुआ, बल्कि मेरे तो टोटल नंबर ही 5 आते थे। एक बार तो मेरा रिजल्ट सुनकर मेरे अब्बा ने गुस्से में मुझसे कहा कि 5 नंबर किसके आते हैं। अब मैंने कहा कि आपके बेटे के आते हैं, तो अब्बा ने ये बात फौरन ईगो पर ले ली और मुझे ऐसा जोरदार चंपा मारा कि मैं आधे घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। और यार रैगिंग तो एक ऐसी चीज है जिसे लोग हर यूनिवर्सिटी में सवाब समझकर कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की यूनिवर्सिटी हो। मतलब आजकल तो रैगिंग इतनी कॉमन हो चुकी है कि जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ होता, वो भी अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहा होता है। अब मैं पहला दिन यूनिवर्सिटी ये सोचकर गया था कि मेरी रैगिंग जरूर होगी, लेकिन 4 फुट का लौंडा मेरी रैगिंग करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब जो बंदा मेरी रैगिंग कर रहा था वो इतना छोटा था कि मुझे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि उस लौंडे ने बैग पहना हुआ है या बैग ने उस लौंडे को पहना हुआ है। अब उसने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा कि तेरा पहला दिन है आज? मैंने कहा जी सर बिल्कुल। फिर वो नाटा मुझसे कहता है कि डांस करके दिखा। अब आपका भाई माइकल जैक्सन से हाईली इंस्पायर्ड है, मैंने वहाँ ऐसा डांस किया कि अगर माइकल जैक्सन जिंदा होता तो अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा मर जाता। अब डांस करने के बाद मैंने उस 4 फुट के लौंडे से पूछा कि सर आपका कौन सा ईयर चल रहा है? जिस तरह से वो मेरी रैगिंग कर रहा था मुझे लगा लास्ट ईयर तो चल रहा होगा, लेकिन वो माँ का लाडला कहता है कि साल नहीं भाई, बल्कि मुझे तो यहाँ 1 ही महीना हुआ है। गजब बेइज्जती है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पहले ही इतना छोटा था कि हील वाले शूज पहनने के बाद भी वो मेरी जींस की पॉकेट तक मुश्किल से पहुंच रहा था। अब अगर मैं उसे कुछ करता और खुदा ना खास्ता वो बिल्कुल ही गायब हो जाता तो मुझ पर बच्चे अगवा करने का केस हो जाता, इसलिए मैं वहां से चुपचाप निकल गया। अब ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में तो हमें सिर्फ रट्टा ही लगवाया जाता है, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हमें कुछ समझ आ रहा है या नहीं, इससे इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ हर 6 महीने बाद फीस और 75% अटेंडेंस चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी हमें अब तक न्यूटन में ही फंसाया हुआ है। अबे भाई पैसे कमाना सिखाओ, आगे चलकर मुझे न्यूटन खाने को नहीं देगा, मुझे खुद कमाना होगा। एक तो पता नहीं न्यूटन की डैश में ऐसा कौन सा अतरंगी कीड़ा था जो ये पूरी दुनिया के पेड़ छोड़कर सिर्फ उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जहां से एप्पल टूट कर गिरना था। और चलो ठीक है यार, तेरे सर पर एप्पल गिर भी गया तो कोई बात नहीं भाई, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा। लेकिन नहीं, न्यूटन ने तो इस बात को फौरन ईगो पर ले लिया और अपने इसी ईगो में इसने इतनी ज्यादा लॉस और थ्योरीज निकाल दी। मतलब इतनी सी बात पर इसने इतनी ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी। अबे भाई मेरा अब्बा भी जब मुझे चमाट मारते हैं तो वो मारते लेफ्ट गाल पर है, लेकिन दर्द राइट गाल पर होता है। अब मैं तो कभी इस पे इतना डीप नहीं गया कि जब चमाट लेफ्ट गाल पर मारा है तो राइट गाल पर दर्द क्यों हो रहा है। मैंने तो इस पर कोई रिसर्च नहीं की, तो तुझे क्या जरूरत थी भाई इतना अंदर तक जाने की। अब न्यूटन से बाहर निकलो तो आगे चलकर गालिब चच्चा पकड़ लेते हैं। हमें क्लासरूम में ऐसी ऐसी वाहियात शायरी पढ़ाते हैं कि सुनते सुनते कान भी शर्मा जाए। मतलब इन्हें उर्दू में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने गालिब चच्चा की लव स्टोरी को हमारे सिलेबस का हिस्सा बना दिया। अबे भाई गालिब चच्चा अपनी महबूबा से कुछ भी गए, तुम्हें इससे क्या, फालतू में उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक कर दिया। अब तुम खुद सोचो भाई, तुम अपनी धर्म पत्नी से कुछ बात कर रहे हो और अगले दिन आप देखो कि जो बातें आपने अपनी पत्नी से की थी उसे किसी ने सिलेबस में ऐड कर दिया और इल्म के नाम पर शरीफ लौंडों को वो बातें जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक वैसे ही गालिब को भी लगा होगा जब किसी भरोसे वाले ने उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक किया होगा, वैसे शायद उन्होंने खुद किया था।
मतलब किसी का बच्चा अगर बिगड़ रहा होता है तो वो टीचर से कंप्लेन करता है कि इसे बिगड़ने से बचा लो, लेकिन यहाँ तो टीचर खुद क्लासरूम में गालिब की पोल पट्टियां खोलकर हमें बिगाड़ रहा होता है। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। 5-6 साल यूनिवर्सिटी में अपनी रगड़ने के बाद जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यूअर भूतनी का कहता है कि आपको ये जॉब नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो होती है इंसान एक्सपीरियंस तभी तो आएगा ना जब मेरे पास जॉब होगी। मेरे यूनिवर्सिटी वालों ने तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में घंटा कुछ नहीं सिखाया, बस रट्टा लगवाकर एक डिग्री देकर लावारिसों की तरह छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम यहाँ बहुत खुश है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस एक अच्छी जॉब ही तो नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, हम फ्रूट बेच लेंगे, सब्जी बेच लेंगे, या फिर कुछ नहीं तो जूस ही बेच लेंगे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ITUSS की टोपी उसके सर पे ना रहे, हम गहराई है और ये महज सिर्फ किनारे। हम गहराई है बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से। आज से